अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विथ मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगी गरम मसाला बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। मसाला जैसे कि आप जानते हैं कि हर हंडिया की जान होता है, हर सालन में जायका दोबारा कर देता है। अक्सर लोग जो है गरम मसाला बनाने में थोड़ी सी बेएहतियाती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है गरम मसाला है बहुत डार्क हो जाता है, यानी कि ये चीज़ों को कुछ ज़्यादा रोस्टेड कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर आप गरम मसाला किसी पुलाव वगैरह में ऐड करें तो कलर बहुत डार्क आता है। वो यही वजह होती है कि आप बहुत ज़्यादा रोस्टेड कर देते हैं चीज़ों को। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और इसके पहले आपने गरम मसाला बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। इसके साथ ही मैंने ली है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची मैंने ली है 5 से 6 अदद हमने बड़ी इलायची ले ली है। 12 से 15 अदद हमने लौंग लिए हैं। और इसके साथ ही हमने लिया है यहाँ पे काला ज़ीरा। काला ज़ीरा और सफ़ेद ज़ीरा आपने लाजमी ऐड करना है। और इसके साथ ही हमने लिए हैं बादियान के फूल। यहाँ पे बादियान के फूल मैंने सिर्फ 3 अदद लिए हैं, ज़्यादा नहीं ऐड करने। ज़्यादा ऐड करेंगे तो टेस्ट थोड़ा सा इसका ख़राब हो सकता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं गरम मसाला तो आप इसमें से एक आध फूल बढ़ा लीजिए। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ली है काली मिर्चें साबुत। और इसके साथ ही मैंने ली है जावित्री। जावित्री मैंने यहाँ पर ये देखिए 3 इसके फूल लिए हैं। मैंने लिया है जायफल। इस तरह से इसकी गिरी होती है, जायफल की गिरी में से आपने इसको निकाल लेना है। ये इस तरह से होगा। जायफल जावित्री आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं लेनी, इसकी मिकदार थोड़ी सी कम ही रखी जाती है क्योंकि ये बहुत तेज़ होते हैं। और मसाला इससे बजाय आप कहें कि ज़्यादा स्पाइसी बनेगा, नहीं, स्पाइसी के बजाय इसमें हल्का सा कड़वापन आ जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे। तो इसकी क्वांटिटी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी गरम मसाला बनाते वक्त जायफल जावित्री की, नहीं तो आपका मसाला जो है बजाय तेज़ होने के कड़वापन आ सकता है। इसके साथ ही हमने ली है दालचीनी की स्टिक्स ली हैं। फिर हमने ली है सौंफ। सौंफ मैंने ली है 1 टेबल स्पून। और साथ ही मैंने 3 अदद हरी इलायचियाँ ली हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि गरम मसाले में सौंफ और हरी इलायची का क्या काम है। भाई, इससे आप अमेजिंग टेस्ट पाएंगे। हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं डालनी होती। सौंफ और हरी इलायची आपने थोड़ी सी डालनी है, इससे बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है गरम मसाले में। और इसके साथ ही हमने ली है 2 टेबल स्पून सूखा धनिया साबुत। अब आप कोई भी पैन ले लें या कोई भी फ्राई पैन जिसमें आपने इसको रोस्टेड करना है हल्का सा। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे सूखा धनिया। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। सिर्फ सूखा धनिया साबुत जो है इसको हम अलग से करेंगे रोस्ट, बिल्कुल हल्के फ्लेम पर। ये देखें, ये हल्का सा रोस्ट हो गया है, हल्की सी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। इसको अब अलग कर लेंगे, हम निकाल लेंगे। यह हमने हल्का सा रोस्टेड कर लिया है। अब इसी पैन में हम इन तमाम मसालों को इकट्ठा हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल हमें हल्का सा करना है इसको रोस्ट, बिल्कुल लाइट से लो फ्लेम पर हमने करना है। साथ साथ आप चम्मच हिलाते जाएं ताकि ये ज़रा सा नीचे ना लगे, ज़्यादा ना ब्राउन हो जाए कलर इसका ज़ीरे का। को रोस्ट करने के बाद इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता 3 से 4 अदद। अब इन मसालों को रोस्ट करने के बाद हमने इनको ग्राइंडर कर लेना है अच्छे से बारीक पाउडर फॉर्म में। देखिए, गरम मसाला हमने पीस लिया है। अब लास्ट स्टेप आपने ये करना है, आपने स्ट्रेनर लेना है, नीचे बाउल रखना है और इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे गरम मसाले को। बिल्कुल अच्छी तरह हमने बारीक पाउडर इसका लेना है क्योंकि अक्सर वो दालचीनी होती है, मोटी इलायची होती है, उसका कोई रेशा सा बाल सा रह जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता पुलाव वगैरह बनाएं। तो आप इसको स्ट्रेन कर लें पहले। देखिए, गरम मसाला तैयार हो चुका है। देखिए, बहुत ही प्यारी लाजवाब सी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आज की आपको ये सिंपल रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।